हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपको थंबनेल पढ़कर ही पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो मास्टर क्लास 5 होने वाली है। दोस्तों, इस मास्टर क्लास में मैं आपको 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ एक काम करना है कि हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ और जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है उनके ऊपर सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को लाता रहूँ। दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, आपको रेड कलर के बटन पर प्रेस करना है और जो साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको प्रेस करने के बाद में उसको दोस्तों आपको प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज की वीडियो होने वाली है वो अकाउंटिंग के ऊपर होने वाली है। आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन अकाउंट से रिलेटेड हैं। अगर आपने जीओए का एग्ज़ाम भर रखा है और आप उसके पेपर की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारी वीडियो में। तो जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है वो है अकाउंटिंग इज डिफाइंड है, यानी कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो भी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेना है, समझना है, फिर उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज। अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result theorem। तो जो इसका राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द मेथड ऑफ समराइजिंग क्लासिफाइंग द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अकाउंटेंसी। क्योंकि जो भी समराइजिंग का काम होता है, क्लासिफाइंग का काम होता है, रिकॉर्ड करने का काम होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग में, तो वो सभी अकाउंटेंसी जो कि सब्जेक्ट है इसके बेस पर होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अकाउंटिंग इज आल्सो डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज। The function of accounting is to provide quantitative information, primary financial in nature about economic entities, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अकाउंटिंग इज मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, the art of recording, classifying and summarizing the business transaction is monetary unit। Then next question, accounting is the process of matching। The right answer is revenue and cost। Option B is the right answer। Then next question, dash dash of America Institute of Certified Public Accountant enumerated the functions of accounting। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ डैश डैश। अकाउंट जो होता है उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि उसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शनों को, इवेंट को, या फिर इन दोनों को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गाइस इसमें ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाता है, मैं आपको बता दूं, इवेंट को भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्राइमरी क्वालिटी दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। The right answer is option C, relevance and reliability. Then next question, accounting is basically concerned with measurement. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद। The right answer is option C, monetary and non-monetary transaction. यहाँ पे दोस्तों इन्होंने अकाउंटिंग के बेस पर कि किस पर कंसर्न, किसके साथ में कंसर्न होती है, तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के साथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग होना था गाइस यहाँ पे, फॉलोइंग एक्सेप्ट। The right answer is option C. It results from enact and appropriate measures. Then next question, what are the important objectives of accounting? जो अकाउंटिंग के मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज आर। The right answer is option D, all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड, यानी कि अकाउंट में किस तरह के कार्यों को जोड़ा जाता है। The right answer is option D, all of these. Next question is, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। जो बेसिक कार्य होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो क्या होता है, तो वो होता है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। The right answer is cost reduction. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन सा कार्य नहीं है इनमें से, वो हमको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास में,
Which of the following is not a subfield of accounting? The right answer is option B, bookkeeping. Next question is, the direct advantages of accounting do not include. The right answer is option B, competitive advantages. Next question is, need for accounting. The right answer is all of the above. Next question is, purpose of an accounting system include all the following except. The right answer is opportunity for new businesses. Next question is, financial statements are part of. The right answer is accounting. Next question is, financial statements only consider. The right answer is option D, assets and liabilities expressed in monetary terms. Next question is, financial position of the business is ascertained on the basis of. The right answer is बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Then next question, what is the correct statement? The right answer is option B, financial account of an enterprise are treated as evidence in the court of law. Next question is, an accountant right answer is none of the above. Next question is, dash dash is a broader concept than bookkeeping. The right answer is financial accounting. Next question is, dash dash constitutes as a base for accounting. The right answer is bookkeeping. Next question is, bookkeeping includes dash dash of the financial transactions and events of businesses. The right answer is option B, recording and classification. Last question is, bookkeeping records only the dash dash transaction of businesses. The right answer is financial. तो
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपकी डिमांड होगी कि मतलब आपका जो भी और सब्जेक्ट होगा कि उसके ऊपर आप वीडियो चाहिए आपको, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दी जाए। तो दोस्तों आप देखते रहिए मेरे चैनल को और मेरी ऐसी वीडियो के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।